नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। साथियों, आज बात करेंगे पीसीसी फ्लोरिंग की। यानी आज के वीडियो में समझाऊंगा कि पीसीसी फ्लोरिंग क्या होती है, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहां करनी चाहिए, पीसीसी करने का सही तरीका क्या है और 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो पीसीसी फ्लोर करने से पहले आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हो लंबा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। ऐसे में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जब मिलता है तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आपसे खास निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। मित्रों, जब भी हम घर में फ्लोरिंग करवाते हैं तब सबसे पहले पीसीसी करना अत्यंत आवश्यक है। चाहे आप टाइल्स लगवा रहे हो, मार्बल, ग्रेनाइट या कोटा लगवा रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का फ्लोरिंग करवा रहे हो, आपको सबसे पहले पीसीसी जरूर कर लेना चाहिए। जिन भाई बहनों को पीसीसी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है उनको बताता चलूं। दोस्तों, इंजीनियरिंग की भाषा में पीसीसी का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यानी टाइल्स फ्लोरिंग के नीचे मजबूत एक कंक्रीट का बेज होता है। अगर हम पीसीसी नहीं करवाते हैं तो 2-3 साल बाद टाइल्स टूटने लगती है, फ्लोरिंग बैठने लगता है, टाइल्स ऊंची नीची होने लगती है। इसलिए टाइल्स लगाने से पहले सही तरीके से पीसीसी करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, अगर आप नया मकान बनाते हैं तब आपको शुरुआत में ही पीसीसी करवा लेनी चाहिए। यानी जब आपका मकान प्लिंथ लेवल तक आ जाए तभी आपको पीसीसी डाल ही देना चाहिए। अगर आपका मकान पुराना है और नया फ्लोर करवा रहे हैं तो पुराना फ्लोरिंग निकालकर पीसीसी करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां पर कितनी थिकनेस की पीसीसी होनी चाहिए। आपके घर में मेन रूम, बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम और ओटला, या ओटला यानी कई लोग उसको बरामदा भी कहते हैं, तो इन सभी जगहों पर आपको 3 इंच की पीसीसी करवानी है। क्योंकि मेन रूम, बेडरूम, किचन, ओटला, टॉयलेट, बाथरूम, यहाँ पर ज़्यादा कोई भारी व्हीकल नहीं चलने वाला है, इस पर इंसान ही चलने वाले हैं। यानी यहाँ पर लाइट वेट ट्रैफिक होता है और जहाँ पर लाइट वेट ट्रैफिक होता है वहाँ पर कम से कम 3 इंच पीसीसी करवानी है। और जहाँ पर हैवी ट्रैफिक होता है जैसे कि पाथवे है, पार्किंग है, दूसरा कोई एरिया है, वहाँ पर हमको कम से कम 4 इंच का पीसीसी करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का पीसीसी भी आप कर सकते हैं। यह आपके ट्रैफिक पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक चलने वाला है या फिर लाइट वेट ट्रैफिक चलने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से पीसीसी करते हैं और आप लोग जो पीसीसी करते हैं उसका कंपैरिजन कीजिए और उसके बाद में आप यह तय कीजिए कि आपका पीसीसी करने का तरीका सही है या फिर हमारा पीसीसी करने का तरीका सही है। सही पीसीसी करने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि अगर आपकी ज़मीन पर भराव करने की ज़रूरत हो तो सबसे पहले ज़मीन का लेवल निकालकर पीली मिट्टी से भराव कर लेना चाहिए। यानी आपकी पीसीसी का लेवल हमेशा रोड लेवल से 3 इंच ऊंचा ही होना चाहिए और जो आप मिट्टी भरते हो वह पीली मिट्टी होनी चाहिए या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन का डस्ट भी उसमें भर सकते हैं, लेकिन काली मिट्टी या दलदल वाली मिट्टी नहीं भरनी है। मिट्टी भर जाने के बाद मिट्टी को भरपूर पानी पिला देना है ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। मिट्टी सेट होने के बाद अब आपको दूसरा स्टेप ये लेना है कि उसके ऊपर 3 से 4 इंच जीएसबी डालना है। अब कई लोग जीएसबी का मतलब नहीं समझते हैं तो उनको मैं क्लियर करता चलूं कि जीएसबी का फुल फॉर्म होता है ग्रेन्युलर सब बेज। यानी देसी भाषा में समझाऊं तो मिट्टी के ऊपर ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, ग्रावल आप ऐसे डाल सकते हैं। आपके पास में जो भी मटेरियल अवेलेबल हो वही उस मिट्टी पर डाल देना है। अगर आपके पास में कंस्ट्रक्शन का मिक्स वेस्टेज, ईंट, सीमेंट, पत्थर का कचरा पड़ा हो तो भी वहां पर वो आप डाल सकते हैं। इसी को हम जीएसबी कहते हैं। इस जीएसबी की थिकनेस कम से कम 3 इंच होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच तक हो सकती है। जीएसबी डालने के बाद आप इस तरीके से दुरमच लेकर अच्छी तरीके से कूट कर जीएसबी का कच्चूमर बना देना है और फिर से पानी पिला देना है। उसके बाद आपको स्टील का जाल बना लेना है।
अगर आप लाइट वेट ट्रैफिक वाले एरिया में पीसीसी करवा रहे हैं तो 10 mm का सरिया लेकर 12 बाई 12 इंच की जगह छोड़कर सरिया को सेंटिंग के वायर से बांध देना है। और अगर आप हेवी ट्रैफिक वाले एरिया में पीसीसी करवा रहे हैं तो 10 या 12 mm का सरिया लेकर 9 इंच बाई 9 इंच की जाली आपको बनानी है। कई लोग बिना सरिया डाले ही पीसीसी कर देते हैं। ऐसी पीसीसी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती और फ्लोरिंग बैठने लगता है, इसलिए सरिया ज़रूर डालना है। आपके पास में बजट कम है तो पतला सरिया दूर दूर तक बांध सकते हैं, लेकिन बांधना ज़रूर है। अब पीसीसी करने का अगला स्टेप ये आता है कि अगर आपके घर में दीमक है या फिर आप घर किसी खेत में बना रहे हैं या कृषि भूमि वाली ज़मीन पर आप घर बना रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको दीमक देखने को मिले, तो इसका ट्रीटमेंट भी आपको पहले करवा ही लेना है। और इसका ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। 5 लीटर दवा को 100 लीटर पानी में डाल लेना है और फिर आप पीसीसी के मसाले में भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं और उस पूरी ज़मीन पे डाल देना है ताकि आपको दीमक का प्रॉब्लम भविष्य में ना हो। पीसीसी का अगला प्रोसेस ये आता है कि अब आपने जहां पर सरिया का जाल बांधा है अब आपको कंक्रीट का मसाला डालना है। तो सबसे पहले आपको ठिया बना लेना है, धड़ा बना लेना है। यह एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जिसके सहारे पूरा जो फ्लोरिंग है पीसीसी का वो उसी के सहारे चलता है, जिसको देसी या मिस्त्रियों की भाषा में ठिया या फिर धड़ा कहते हैं। यह ठिया जब बनाएं तो ध्यान में रखना है कि पूरे घर का पीसीसी एक ही लेवल में रहना चाहिए, लेकिन टॉयलेट, बाथरूम और बरामदे का पीसीसी का लेवल मेन रूम के फ्लोरिंग से 1 इंच नीचा होना चाहिए ताकि टॉयलेट, बाथरूम और बरामदे में बरसात का पानी अंदर के फ्लोरिंग में ना घुस सके। धड़ा या ठिया बनाने के बाद इसी लेवल से कंक्रीट का मसाला डालकर अच्छे से दुर्मत से कूटते जाना है। इसलिए किसी पट्टी या मस्तर या किसी दुर्मत से आपको इसको बराबर से कूट कूट कर इसकी जान निकाल देनी है। जान निकाल देने का मतलब सीमेंट, रेती, कंक्रीट और पानी को एक जीव कर देना है, एक जान बना देना है। अब मैं आपको 5 बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको पीसीसी करते समय जरूर ध्यान में रखना चाहिए। यह ऐसी बातें हैं जो हर कॉन्ट्रैक्टर को भी ध्यान में रखनी चाहिए और कारीगर या मिस्त्री को भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वो भूल जाते हैं तो मकान मालिक को तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात है, अगर आपका ड्रेनेज लाइन का काम बाकी है तो पहले ड्रेनेज लाइन डाल देनी चाहिए, बाद में तोड़ फोड़ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी बात है, पीसीसी का लेवल इस बात को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए कि जब आप पीसीसी पर टाइल्स लगाओ तो पीसीसी और टाइल्स के बीच में मसाला 2 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंच से लेकर 2 इंच तक आपका मसाला पीसीसी और टाइल्स के बीच में होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पीसीसी करने से पहले हम जो सरिया की जाली बनाते हैं उस समय कुछ सरिया को आजू बाजू वाली दीवार में होल बनाकर डाल देना चाहिए ताकि पीसीसी कभी बैठे नहीं, उनको दीवारों का सपोर्ट मिल सके। चौथी बात है, पीसीसी के लिए बनाया गया कंक्रीट का मसाला जितना ज़्यादा गीला होगा उतना ही आपकी पीसीसी मजबूत होगी, इसलिए मसाले में पानी की कमी ना रखें। 5वां पॉइंट ये है कि पीसीसी के ऊपर अगर आप 3D फ्लोरिंग, रेड ऑक्साइड या फिर आप एपॉक्सी करवाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से वायर चला देना है ताकि अच्छी तरीके से ग्रिप बना सके। टाइल, मार्बल, कोटा, ग्रेनाइट अगर लगाते हो तो यह सब नाटक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यह वायर वाला नाटक वहीं पर करना है जहां पर अगर आपको 3D फ्लोरिंग करनी है, रेड ऑक्साइड कलर करना है या फिर एपॉक्सी का फ्लोरिंग करना है। पीसीसी का काम पूरा हो जाने के बाद में आपको पीसीसी के ऊपर 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू उसके ऊपर पानी डालते रहना है, उसकी तराई करते रहना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब खूब ख्याल रखना। राम राम।